हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं 2025 के भारत में होने वाले तमाम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की। और आज इसी कड़ी में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पैथोजेंस या फिर जितने भी हमारे रोगाणु होते हैं उनके बारे में जो है आज हम थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं 2025 की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, फिर चाहे वो एम्स हो, आरयूएचएस हो, एबीवीएमयू हो, है ना, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो बच्चों, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। हमारे माध्यम से हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पैथोजेंस। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 12th का जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम अलग अलग रोगाणु के बारे में पढ़ते हैं और उनसे जनित जितने भी रोग हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मानव के अंदर आप सभी को पता होगा कि जो रोगों का संक्रमण है वो अलग अलग प्रकार से होता है। उसमें से कुछ प्रकार जो है इस तरीके से है। सबसे पहले बच्चों, हो सकता है कि कोई भी रोग बच्चों वायु जनित हो, जैसा कि आप सभी को पता है निमोनिया इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आपको पता है कि कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो संक्रमित पेय पदार्थ और भोजन के द्वारा भी संक्रमित होते हैं। उसके बाद बच्चों, छूने से भी कुछ बीमारियां फैलती हैं। उसमें से एक जो सबसे बड़ा रोग है, जो कि एक विषाणु रोग है, जो कि हम सब ने पिछले कुछ दिनों में देखा है, वो है कोविड। और साथ ही साथ में जो हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं वो है क्या बच्चों? कॉमन कोल्ड, जिसको हम नॉर्मल सर्दी जुकाम के नाम से जानते हैं। ये भी एक हमारा विषाणु से संक्रमित रोग है। और आप सभी को पता होगा बच्चों, यदि आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों को या फिर बच्चों उसको आप छू लेते हैं तो छूने से भी ये बीमारी फैल सकती है। उसके बाद बच्चों, संक्रमित रुधिर और काय द्रव्य से भी कुछ जो रोग हैं बच्चों वो फैल सकते हैं। अब मानव में होने वाले रोगों को हमने दो वर्गों में बांट दिया है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? वो है, सबसे पहला तो है हमारे संक्रामक रोग यानी कि इंफेक्शियस डिजीजेस, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कह सकते हैं। सेकंड आते हैं बच्चों हमारे गैर संक्रामक रोग, जिनको नॉन इंफेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कह सकते हैं। और जब भी बच्चों हम संक्रामक रोगों की बात करते हैं तो संक्रामक जो रोग होते हैं उनको फैलाने के लिए या उनके संक्रमण के लिए कुछ रोग जनक की या फिर पैथोजेंस की जरूरत पड़ती है। और वो कौन से हैं? वो कुछ इस तरीके से हैं। तो जो भी हमारे पैथोजेंस होते हैं या फिर रोग जनक होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं यानी कि जीवाणु हो सकता है, आपका विषाणु हो सकता है, प्रोटोजोवा हो सकता है बच्चों, हेलमेंट्स यानी कि कृमि हो सकता है, गोल कृमि, चपटे कृमि, और बच्चों लास्ट में हमारे कुछ कवक है, जैसा कि बच्चों दाद वगैरह की जो बीमारी है, जो आजकल के मौसम में, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है, जो मौसम है, काफी ज्यादा आर्द्र है, मॉइस्ट एनवायरमेंट्स है। और इस ऐसे एनवायरमेंट में बच्चों फंगाई से जनित एक रोग होता है जिसको हम दाद कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको रिंगवर्म कहते हैं, काफी ज्यादा जो है मानव में फैला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा गैर संक्रामक रोग, यानी कि जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जिसका संचारण नहीं हो सकता। तो संक्रामक रोग का मतलब होता है कि यानी कि जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जिसका संचारण हो सकता हो, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो बीमारी फैल सकती हो। और बच्चों गैर संक्रामक रोगों का मतलब क्या होता है? जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग ना फैल सके। जैसा कि एग्जाम्पल है बच्चों कैंसर। आप सभी को पता है यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उसके कांटेक्ट में आने से आपके अंदर कैंसर नहीं आएगा, है ना। और दूसरा है बच्चों, जैसे कि हमारे अनुवांशिक रोग होते हैं, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हमारे बच्चों बचपन से ही होते हैं। या फिर जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, जो कि हमारा गुणसूत्रीय विकार होते हैं बच्चों, वो सारे हमारे साथ बचपन से ही होते हैं। उसके लिए किसी के भी संपर्क में आने की हमें जरूरत नहीं है, या फिर किसी के संपर्क में आने से जिसको कोई भी तरीके की अनुवांशिक रोग हो, उससे हमें ये बीमारी का कोई भी खतरा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बैक्टीरियल या फिर जीवाणु से जो संक्रामक रोग हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है हमारी बुक्स के अंदर भी, जिसको हम बोलते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड हम सबको पता है कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक एक जीवाणु से यह रोग फैलता है यानी कि संचारित होता है। और यह जो रोग होता है बच्चों, मुख्य तौर पर हमारे छोटी आंत को क्या करता है? प्रभावित करता है, यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करेगा बच्चों? इफेक्ट करेगा। उसके बाद में इसके कुछ लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं, जहां पर आपको अधिक ज्वर यानी कि हाई ग्रेड का फीवर होगा, उच्च ज्वर आएगा। उसके बाद आपके स्टमक में पेन यानी कि आपके आमाशय या फिर बच्चों पेट वाले एरिया में क्या होगा? आपको दर्द होना शुरू होगा। अगला आता है बच्चों हमारे पास निमोनिया। निमोनिया हम सबको पता है
दो जीवाणु हैं जो कि निमोनिया फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो कौन कौन से हैं बच्चों? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है कौन सा रोग फैलाते हैं बच्चों? निमोनिया नामक एक रोग है जिसको फैलाते हैं, और हम सबको पता है ये एक वायु जनित जो है बच्चों रोग है, यानी कि ये हमारे श्वसन मार्ग में और स्पेशली हमारे फेफड़ों को क्या करता है बच्चों? प्रभावित करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों डिसेंट्री, है ना। डिसेंट्री किससे फैलती है बच्चों? शिगेला जीवाणु से। उसके बाद हम अगले आते हैं बच्चों डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का नाम भी आप सभी ने सुना होगा बच्चों, जिसको हम आम भाषा में गलघोटू कहते हैं, और ये हमारा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से क्या होता है बच्चों? ये जीवाणु जो है इस रोग को फैलाता है। अगला हम आते हैं बच्चों टिटेनस, जो कि हमारा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नामक एक जीवाणु की वजह से फैलता है। और ये आप सभी को पता होगा कि ये जो जीवाणु होता है आमतौर पर जैसे कि मान लीजिए कि जो जंग खाता हुआ लोहा होता है या फिर मृदा के अंदर इस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, और इससे संक्रमित जो है बच्चे और बुजुर्ग कोई भी इससे संक्रमित हो सकता है। प्लाग नामक भी एक बीमारी होती है बच्चों, जो कि यर्सीनिया पेस्टिस से फैलती है। और लास्ट में हमारे पास आता है कोलेरा हैजा, या जिसका आपने काफी प्रचलित है, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो कि हमारा विब्रियो कोलेरी से क्या होता है बच्चों? विब्रियो कोलेरी से हमारा ये जो रोग होता है वो संचारित होता है। इसके कुछ लक्षण है बच्चों कोलेरा का। इससे आपको लगातार उल्टियां आना, दस्ते लगना, फिर उसके बाद आपका बहुत ही तीव्र गति से वजन जो होता है बच्चों कम होने लगता है हैजा के अंदर, है ना। आपकी प्यास बढ़ जाती है और आपका जो रक्तचाप है यानी कि जो ब्लड प्रेशर है बच्चों वो कम होने लगता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कुछ वायरल डिजीजेस पर, यानी कि विषाणु जनित या फिर विषाणु संचारित रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें से सबसे कॉमन जो एग्जांपल है, जैसे कि आमतौर पर हमें सर्दी जुकाम लगता है, तो आमतौर पर जो सर्दी जुकाम है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन कोल्ड कहते हैं, जो कि एक विषाणु है जिसका नाम है राइनो वायरस। जाइनो का मतलब होता है नोज, और आप सभी को पता होगा कि जब भी हमें सर्दी जुकाम लगता है तो सबसे पहले हमें छींकें आती हैं, हमारा नाक बहना शुरू हो जाता है। ये सारे लक्षण हैं हमारे कॉमन कोल्ड के। नेक्स्ट आता है बच्चों एड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू और प्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर हमेशा एक सवाल बनता है। इसका बच्चों पॉजिटिव एजेंट क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है। और इस प्रकार से बच्चों और भी दूसरे जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज या अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं, जो रोगजनक होते हैं, उनका संक्रमण भी हमें लगने लगता है, जिसकी वजह से बच्चों हम और ज्यादा बीमार होते रहते हैं। तीसरा आता है बच्चों हमारे पास, जो कि है हर्पीज। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से है बच्चों, देखेंगे आप, ये भी एक विषाणु संचारित या फिर संक्रामक रोग है, जो कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, HSV वायरस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इससे जो ये रोग है बच्चों आगे की ओर फैलता है। उसके बाद चौथा आता है हमारा इन्फ्लुएंजा, जो कि हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस से ही फैलता है। और नेक्स्ट आता है हमारा हेपेटाइटिस, जो कि आपके हेपेटाइटिस वायरस से ही आगे की ओर संक्रमण जिसका फैलता है। आपको पता होगा कि बच्चों हेपेटाइटिस के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये हमारे लिवर को जो है प्रभावित करता है। और अमिताभ बच्चन जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। कुली की शूटिंग के दौरान कोई दुर्घटना उनके साथ हुई थी, जिसकी वजह से उनको हेपेटाइटिस का संक्रमण लग गया था, और जिससे उनका 75% लीवर क्या हो गया था बच्चों? खराब हो गया था, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं सिरोसिस। तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि हेपेटाइटिस जो होता है लिवर को प्रभावित करता है। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों प्रोटोजोआ डिजीजेस के बारे में, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित है हमारा नाम, जो कि है मलेरिया। मलेरिया जो होता है बच्चों प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक जो हमारा प्रोटोजोआ होता है उनसे फैलता है। यानी कि किनका संक्रमण होता है बच्चों? प्लाज्मोडियम के संक्रमण से हमें मलेरिया होता है। पर यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है कि जो वाहक होता है यानी कि जो वेक्टर होता है वो होता है फीमेल एनोफिलीज मच्छर। उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं यहां पर दूसरे नंबर पर अमीबियासिस, यानी कि अमीबिक डिसेंट्री जिसको हम कहते हैं। और इसमें हमारा कौन सा प्रोटोजोआ जो है बच्चों संक्रमण फैलाता है? उसका नाम है अमीबा हिस्टोलाइटिका। और आप सभी को पता होगा बच्चों, जैसा कि इमेज देख पा रहे हैं, कि ये भी जो होता है बच्चों हमारे आंतों को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे एब्डोमिनल एरिया को प्रभावित करता है। इसके अंदर जो होता है बच्चों हमारे विष्ठा में यानी कि हमारे मल में जो होता है रक्त के जो क्लॉट्स होते हैं और श्लेष्मा जो है वो साथ साथ में निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों हेलमिंथ डिजीजेस, यानी कि कृमि रोगों के बारे में
पता कर लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से रोगजनक काम में आते हैं। जो कृमि रोग है बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे गोल कृमि। गोल कृमि के अंदर बच्चों सबसे पहला आता है हमारा एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस आपकी बीमारी का नाम है, जो कि एस्कैरीज नामक एक कृमि है बच्चों, एक आपका वर्म है जिससे कि यह बीमारी फैलती है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों फिलेरियासिस, है ना, जिसको हम कहते हैं हाथी पैर, है ना, एलिफेंटियासिस जिसका दूसरा नाम है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि निचले पाद में जो लसी का प्रवाह होता है या फिर जो लसिका की वाहिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं बच्चों, प्रभावित हो जाती हैं। और इसके अंदर कौन सा रोगजनक जो है बच्चों ये संक्रमण फैलाता है जिसका नाम है वुचिरेरिया। और इसके बच्चों दो अलग अलग नाम है, वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई और वुचिरेरिया मलाई। ये दो रोगजनक है जिनका आपको नाम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। लास्ट में हम आते हैं बच्चों हमारे फंगल डिजीजेस यानी कि कवक संक्रामक रोगों के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर एक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका मैंने आपको शुरुआत में ही जिसका आपका जिक्र मैंने किया था, जिसका नाम है रिंगवर्म, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं दांत की बीमारी। और दांत की बीमारी आप सभी ने देखा होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से एक रिंग, वृत्ताकार एक गोल कलर की बच्चों एक रिंग बन जाती है। और ये बच्चों किसका संक्रमण होता है, ये कवक का यानी कि फंगस का जो है संक्रमण होता है। अब ये कितने प्रकार की कवक से ये संक्रमण फैल सकता है, 3 प्रकार की जो कवक है आप सभी को इनका नाम याद रखना है। सबसे पहला आता है बच्चों ट्राइकोफाइटॉन, दूसरा आता है एपिडर्मोफाइटॉन और तीसरा आता है बच्चों माइक्रोस्पोरम। तो ये 3 तरह की जो कवक है ये आपको ध्यान रखनी है। और इनके अलावा जितने भी हमने रोगजनक देखे बच्चों, हमने अलग अलग वर्गों में सारे रोगजनक को बांटा और एक एक करके सारे हमने रोगजनक और उनसे फैलने वाली बीमारियों के बारे में संक्षिप्त में पढ़ा। आई होप आपको ये लास्ट में काफी ज्यादा काम आएगा, जब आप लास्ट मोमेंट में एग्जाम से पहले जब आप इसके शॉर्ट नोट्स में जब आप इसको तैयारी करेंगे और क्विक रिवीजन जब आप करना चाहेंगे तब जो है आपको ये काफी ज्यादा काम आएगा। बट इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार जानकारी लेकर आया हूं, जो है बच्चों ये बीएससी जो आपका उत्कर्ष की क्लासेस है बच्चों, वो मना रही है जश्न 22 साल पूरे कंप्लीट होने का। और बिल्कुल, और आपको भी अब इस जश्न का हिस्सा बनना है, जिसके तहत बच्चों उत्कर्ष का स्थापना दिवस ऑफर केवल 16 सितंबर तक चलने वाला है। और इस ऑफर में क्या रहने वाला है, क्योंकि 22 साल कंप्लीट हो गए हैं तो उत्कर्ष ऐप में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फिर से भारी मात्रा में सेल आई है, जिसके अंदर आपको 22 साल कंप्लीट होने की खुशी में पूरे 22% का अतिरिक्त डिस्काउंट यानी कि एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस ऑफर का या फिर इस डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए आपको करना क्या है, यदि आप यहां पर देख पा रहे हैं तो UC22 कोड आपको लगाना है। और जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा 22% जो है आपका जितना भी कार्ट वैल्यू होगा उससे सीधा 22% जो है ऑफ हो जाएगा। पर देखिए बच्चों, खुशियों की सौगात जो है कभी हम एक नहीं लेकर आते, हम बहुत सारी खुशियों की सौगात लेकर आते हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हुए अगला है कि यहां पर फिर से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चल रहा है बच्चों अभी मंजिल बैच, जो कि लाइव है। और आप सभी को मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि ये जो मंजिल बैच है बच्चों, ये हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों ही बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये रहने वाला है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा यदि आप 2025 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और कौन से एग्जाम्स, यानी कि एम्स, ABVMU, RUHS, है ना, MPPNST, यदि कोई भी आपका एग्जाम हो, BCC का, बिहार का, झारखंड का, किसी का भी एग्जाम हो, यदि आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है और मानकर चलिए 2025 में आपका सिलेक्शन इसी से ही सुनिश्चित होगा। अगर आप ये बैच बाय करना चाहते हैं तो आपको मिलने वाला है, जो बैच की ओरिजिनल प्राइस 10,000 रुपीज है, अभी ऑफर चल के बच्चों आपको ये मिलने वाला है 2,500 रुपए में। बट अभी जो कि हमारा 22 साल का जो हमारा उत्कर्ष का स्थापना दिवस का जो ऑफर चल रहा है बच्चों, इसके तहत इस 2,500 रुपए पे आपको एक्स्ट्रा 22% ऑफ मिल सकता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ UC22 कूपन कोड लगाना है और ये एक्स्ट्रा 22% 2,500 के ऊपर आप सभी को मिल जाएगा। अभी एक और ऑफर बाकी है बच्चों आप सभी के लिए, बिल्कुल इसी को एक हमारे पास महापैक भी है बच्चों। महापैक में क्लास 12th के साथ, यानी कि यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में यदि आप 2025 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी बच्चों आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है, जहां पर
ओरिजिनल बैच की प्राइस जो होती है बच्चों 20,000 रुपए है, बट इसको अभी ऑफर में दिखाते हुए हमने सिर्फ 5,000 रुपीज का कर दिया है, और इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा 22% आप सभी के लिए ऑफ है, यानी कि UC22 कूपन कोड यदि आप इस कोर्स को बाय करते हुए लगाते हैं तो यहां पर भी आपको एक्स्ट्रा 22% जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। जी हां बच्चों, काफी रेयर मौके होते हैं जहां पर इतनी अच्छी और भारी मात्रा में छूट आपको मिलती है, और काफी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लगातार मंजिल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों ये सुनहरा मौका है, इस मौके को मत जाने देना, क्योंकि पता नहीं अगली बार ऐसे ऑफर्स कब आएंगे। तो यदि आप भी मंजिल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और 2025 में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए उत्कर्ष के साथ, डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष ऐप। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि कोई भी सजेशन हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए, और जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।